हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोगों का विषय है जीव विज्ञान है, यानी कि बायोलॉजी का ये आप लोगों का पेपर है और अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024-25 का न्यू पेपर है, वायरल पेपर। आप लोगों के डिमांड पर ये हम पेपर का वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों का ये पेपर का जो कोड है ए है, क्या है, बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। इस वीडियो में आप लोगों का पूर्णांक जो इसका 70 में 70 नंबर, इसको कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये आप लोगों का जो पेपर है सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि अर्धवार्षिक में भी सभी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी के पेपर में यहीं से पूछे, और प्री बोर्ड में भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया कि सही उत्तर चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जिसमें से का वाला क्वेश्चन दिया गया, निभाग पाया जाता है, यानी कि निभाग किस में पाया जाता है, तो बाबू बीजांड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है। बावाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म में होता है, यानी कि किसका होता है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रुधिर का होता है, किसका, ब्लड का होता है। हमारा कौन सा, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है, क्या कि पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई थी, यानी कि किस रोग के उपचार में की गई थी हमें यह बताना है। तो गा वाला का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैंसर के उपचार में की गई थी, बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है उसे क्या कहते हैं, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंटरफेरान कहते हैं। बाबू 4 MCQ पूछे जाएंगे, 4 नंबर आप लोग का बेल कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर निश्चित उत्तरीय प्रश्न दिया गया, यानी कि आप लोग को इसको करना अनिवार्य रहेगा। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया, लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं, मानो में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों को नाम लिखिए। तो देखिए सबसे पहले लिखिएगा कि लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर लिख लीजिएगा, क्या समझ लीजिएगा कि लिंग, इसका आंसर लिख क्या है, देखिए कि लैंगिक क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले जीवों के आधार पर लैंगिक भिन्नता होती है, जिसे लिंग संलग्नता के मतलब गुण कहते हैं। ठीक है, मानव में पाए जाने वाले दो लिंग जो गुणों होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखिए यानी कि संलग्नता के गुण कौन कौन से होते हैं, हेमोफीलिया होता है, रंग अंधता होता है। ठीक है, ये वाला भी हमारा 1 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बहुभ्रूणता क्या है, यानी कि यहाँ पर समझिएगा बाबू बहुभ्रूणता क्या है। तो इसका आंसर लिखेगा एक ही अंड या बीज, एक ही बीज से 2 या 2 से उससे अधिक भ्रूणों का विकास करना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। यहाँ पर बहुभ्रूणता यानी कि देखिए जिस प्रकार से बहुवचन होता है उसी प्रकार से यह बहुभ्रूणता होता है। क्या होता है समझ लीजिए इसको एक बार फिर से, कि एक ही अंडे या बीज से 2 या 2 से उससे ज्यादा भ्रूणों का विकास करना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। बाबू 1 नंबर यह भी आप लोगों का बेल कंप्लीट होगा लिख करके। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया गया, देखिए 1-1 नंबर का सभी क्वेश्चन यहाँ पर अति लघु उत्तरीय और निश्चित क्वेश्चन नहीं, अति लघु उत्तरीय 2 करेगा, निश्चित क्वेश्चन एक करेगा। ठीक है, जो देखिए क्या दिया गया है, घा वाला कि 2 आभासी, गा वाला है बाबू, घा वाला नहीं गा वाला, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो आभासी फल के नाम जो पहला होता है क्या होता है बाबू, स्ट्रॉबेरी होता है, जो दूसरा होता है सेब होता है, अनानास होता है, सातूत होता है, नाशपाती होता है। बाबू 5-6 बता दिया आप लोग का, 2 ही लिखना है। ठीक है, ये वाला भी आप लोग का 1 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर घा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको भी समझिए कि यदि एक रज्जुक DNA यानी कि डी राइबोन्यूक्लिक एसिड में 20% साइटोसिन, तो DNA में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए, यानी कि एडेनिन प्रतिशत की गणना करना है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप देखिए क्या हो जाएगा, एडेनिन पूछा गया है, साइटोसिन एडेनिन की गणना कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 60 एडेनिन बराबर क्या होता है, 60/2 होता है, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे, इसका जो आंसर निकल कर आएगा 20% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30% आ जाएगा, 20 नहीं 30% आ जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन अड़ा वाला, यानी कि 5वां क्वेश्चन दिया गया, मेंडल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, ये बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 7 जोड़ी क्या किया था, कितने किया था, 7 जोड़ी लक्षणों का किया था। ये वाला भी 1 नंबर बेल कंप्लीट हो गया। कितने किया था, 7, यानी कि 7 जोड़ी लक्षणों का प्रयोग किया था। ये वाला भी 1 नंबर क्वेश्चन हमारा बेल कंप्लीट हो गया। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से का वाला क्वेश्चन दिया गया है, एंट अमीबा में कौन सी बीमारी होती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। देखो एंट अमीबा में कौन सी बीमारी होती है, सबसे पहले आप लोग क्या है इसका नाम समझ लीजिए। क्या होता है एंट अमीबा में जो बीमारी का नाम होता है बाबू, ये होता है क्या, अमीबी क्या होता है, सिस होता है, यानी कि अमीबिसिस इंग्लिश नाम है, और इसका जो हिंदी नाम होता है अमीबिक पेचिस होता है। ये बीमारी होता ही है, और इसका जो बचने का उपाय है क्या है, इससे बचने का उपाय है यह है कि
कि गर्म तापमान वाले शांत पानी में क्या मतलब नहाएं, यानी कि नहाना चाहिए, तभी इससे बच सकते हैं। ठीक है, यानी कि तैरें, उसमें तैरें या नहाएं। ये वाला हमारा आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन भी क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन सजीवता और परजीवता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वाला आप लोग को करना है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, आप लोग को इसको अच्छे तरीके से रफ कॉपी में नोट करके आप लोग चाहे क्वेश्चन बैंक से, चाहे आप लोग अपने नोट से, चाहे आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, चाहे जहाँ से आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। कोडान बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का काम है। अगला क्वेश्चन गा वाला दिया, कोडान और एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कोडान में जो होता है इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, क्रम होते हैं, और इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड और एंटी कोडान में 2 पाए जाते हैं। और फिर जो कोडान होता है ये यम आरएनए में होता है, और जो यह होता है यह टी आरएनए में होता है। एंटी कोडान 2 नंबर, दो अंतर लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया, जीन क्लीनिंग पर टिप्पणी लिखे। तो जीन क्लीनिंग पर हेडिंग डाल देना है। इसमें लिखना होगा कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव से निकाले गए समस्त डीएनए में से किसी महत्वपूर्ण जीन को पता लगाया जाता हो तथा उसकी प्रतिलिपि बनाई जाती हो, जिसे जीन क्लीनिंग कहते हैं। 2 नंबर ये वाला भी आप लोग का लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको भी समझ लीजिए कि अड़ा वाला क्वेश्चन है कि वहित मल उपचार सूक्ष्म जीवों का वर्णन कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिएगा मेंडल के, चौथा क्वेश्चन का क्या दिएगा, मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए। ये वाला भी अच्छे तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसको बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। अप्रा यानी कि प्लेसेंटा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। वर्णनता क्या है, यदि एक वर्णनता, यानी कि इसको आप लोगों को 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको आप लोग को अनुपात के तौर पर बता देना, इसका अनुपात रेशियो बता देना। ठीक है, 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन खा वाला दिया, वाटसन और क्रिक्स द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुलित मॉडल को स्वच्छ नामांकित चित्र द्वारा आप लोग को इसको बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेख प्रचलक यानी कि लेख ऑपरेंस से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए, यानी कि समझाओ। 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर घा वाला क्वेश्चन है, द्विबीज पौधे के भ्रूण के विकास की भिन्नता अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन देगा कि प्लेज्मोडियम के विभिन्न प्रजातियों के कौन से होते हैं, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण कीजिए। विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण करना, तो ये वाला ही 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी कर लीजिएगा। डीएनए और फिंगरप्रिंट से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको तरीके से तैयार कर लेना है बाबू। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र में टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। घा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, या कहाँ पर क्या दिया गया, थैलोसीमिया दिया गया है, और टीआरएनए दिया गया है। बा वाला क्वेश्चन भी इसको यानी कि 1.5 नंबर का है, यानी कि 1.55 नंबर का है, यानी कि 3 नंबर यहाँ से आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्या दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 7वां क्वेश्चन पूछा गया, मानव के नर जनन तंत्र स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इनके 2 अंगों का कार्यों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो, यानी कि बैंक क्रॉस दिया गया है, मानव जीन परियोजना दिया गया। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, अथवा करके आप लोगों के लिए दिया जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन दिया गया, संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन देगा, बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी इसमें दिया गया। संक्रमण रोगों से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देकर के इनके कारक लक्षण और रोकथाम की विधि लिखो। ठीक है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो आप लोग का कितना यहाँ पर 9वां वाला भी क्वेश्चन वेल कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था, तो जो कि आप लोग का यही जीव विज्ञान का कक्षा 12 का जो कोड आप लोग का ए है, इसको संपूर्ण तरीके से यही अर्धवार्षिक का 2024 और 2025 का न्यू पेपर था, जो आप लोग को इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोग को अच्छे तरीके से समझाया गया, आप लोग को बताया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। और आप लोगों को देखिए
ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हैं तो इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा, कि इनके पास कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास आप लोग वीडियो को भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।